बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने एक बड़ा फैसला लिया है। पटना में आयोजित हुई राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। इस बैठक में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत पार्टी के लगभग सभी बड़े नेता मौजूद थे। बैठक के दौरान राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने इसकी घोषणा की। लालू यादव ने तेजस्वी यादव को नियुक्ति पत्र सौंपा। अब राष्ट्रीय जनता दल किस तरह काम करेगी? क्या तेजस्वी यादव की राह आसान होगी? सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे, अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट किया और लिखा, एक नए युग का उदय। श्री तेजस्वी यादव जी को राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष की मंजूरी के बाद विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया। पूरी समिति ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और आज से तेजस्वी जी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। अब तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सियासत के शिखर पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरह से पटाक्षेप, ठकुर सुहाती करने वालों और गिरोह ए घुसपैठ को उनके हाथों की कठपुतली बने शहजादा की ताजपोशी मुबारक। गौरतलब है कि हाल के महीनों में तेजस्वी यादव के भाई बहनों ने आरजेडी और परिवार के भीतर अस्थिरता के बारे में सार्वजनिक बयान दिए हैं। इससे पहले रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक और पोस्ट करते हुए लिखा था, जो सही मायनों में लालूवादी होगा, जिस किसी ने भी लालू जी के द्वारा हाशिए पर खड़ी आबादी वंचितों के हितों के लिए मजबूती से लड़ने वाली खड़ी की गई पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से संघर्ष किया होगा, जिस किसी को भी लालू जी के द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए किए गए सतत संघर्ष एवं प्रयासों का गौरव बोध होगा, जिसे लालू जी की राजनीतिक विरासत व विचारधारा को गर्व के साथ आगे ले जाने की परवाह होगी, वो अवश्य ही पार्टी की मौजूदा बदहाली के लिए जिम्मेवार लोगों से सवाल करेगा एवं ऐसे लोगों की संदेहास्पद भूमिका के खिलाफ अंजाम की परवाह किए बिना अपनी आवाज उठाएगा। अब देखिए, रोहिणी आचार्य ने पिता को सियासत का शिखर पुरुष, उनकी पारी को गौरवशाली और ताजा निर्णय को उनकी गौरवशाली पारी का पटाक्षेप लिखा। इसके साथ ही भाई तेजस्वी यादव को शहजादा तो कहा, लेकिन कठपुतली भी। इसका मतलब समझना बहुत मुश्किल नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में तेजस्वी यादव की ताजपोशी के समय बड़ी बहन मीसा भारती भले साथ साथ थी, लेकिन इस परिवार की सबसे चर्चित बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी बातों से बहुत कुछ समझा दिया कि परिवार में तो सब कुछ ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव की शक्ति बड़ी थी तो तेज प्रताप यादव किनारे हो गए थे, रोहिणी उसके बाद किनारे हुई। अब परिवार में अगला नंबर किसका, ये भविष्य बताएगा। राष्ट्रीय जनता दल में कोई सत्ता संघर्ष नहीं चल रहा था लालू प्रसाद यादव के परिवार में। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक ही मुद्दा था। कुछ घंटे के लिए लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी, बड़ी बेटी मीसा भारती और छोटे बेटे तेजस्वी यादव के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आए और ये फैसला सुनाने के कुछ ही देर बाद बैठक समाप्त हुई। मतलब साफ है कि ये बैठक ही तेजस्वी यादव की ताजपोशी के लिए थी। तेजस्वी यादव सबसे छोटे होकर इस फैसले के साथ ही सबसे बड़े हो गए। बतौर विधान परिषद सदस्य राबड़ी देवी और बतौर पार्टी सांसद मीसा भारती इस बैठक में रहीं। कुल मिलाकर कहा जाए तो तेजस्वी यादव की ताजपोशी भले ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सर्वसम्मति से हुई हो, लेकिन इस फैसले के बाद पार्टी से ज्यादा सवाल परिवार के भीतर से उठ रहे हैं। रोहिणी आचार्य का ट्वीट सिर्फ बधाई नहीं था, बल्कि उसमें तंज भी था और तीखे सवाल भी। जिस चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा गया, जिस शहजादे को आगे करते हुए आरजेडी मैदान में उतरी,
उसी के नेतृत्व में पार्टी को करारी हार झेलनी पड़ी और अब उसी हार के बाद उन्हें सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई। यही सवाल रोहिणी के शब्दों के बीच भी छिपा है। क्या हार की जवाबदेही तय होगी या सिर्फ ताजपोशी से नया युग घोषित कर दिया जाएगा? तेजस्वी यादव अब सिर्फ एक नेता नहीं, पार्टी की दिशा और दशा के सबसे बड़े जिम्मेदार भी हैं। ऐसे में उनके लिए राह आसान नहीं बल्कि चुनौतियों से भरी होगी, क्योंकि इस बार सवाल विपक्ष से नहीं अपने ही घर से उठ रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।